दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट जल्द ही हमारे सामने होने वाला है। कैसा रिजल्ट रह सकता है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा पावर की तरफ से, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका। पिछले एक साल में स्टॉक काफ़ी नीचे है। ऊपर के लेवल से आप देखें तो लगभग आपको 40% डिस्काउंट में स्टॉक इस समय मिल रहा है। तो क्या इस समय में उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में स्टॉक में एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है? क्या वाकई में स्टॉक आने वाले समय वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल में दिया था? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। टाटा के इस मजबूत खिलाड़ी में दाव लगाना चाहिए क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। और इसके बाद में अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी के माध्यम से और विंड एनर्जी के माध्यम से जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा वो सारा हाइड्रोजन में बदला जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में जो इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, जिसमें स्पेशली आप देखें तो टाटा पावर बहुत मजबूत कंपनी है, तो उसको क्या फायदा हो सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 206 पर रही, जहां पे हमें 0.51% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे आप देखें तो कोरोना में ये स्टॉक बहुत नीचे आ गया था। जब पहली लहर आई थी ये 28.50 के आसपास था 8 मई 2020 को। लेकिन उसके बाद जब तेजी का दौर शुरू हुआ और बाजार में रिकवरी शुरू हुई, ये स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ा और लगातार दौड़ते हुए 298 तक चला गया। लोगों को इसने एक मल्टी बैग रिटर्न दिया और लोग आशा करें कि फिर से वैसा ही ये स्टॉक रिटर्न दे। लेकिन पिछले एक साल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल में इसने 108% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 247% का बम्पर रिटर्न दिया है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से आप देखें तो 15% डाउन है, 3 मंथ के हिसाब से 4% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से 5% डाउन है और 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की तेजी है। तो कुल मिला के देख सकते हो पिछले एक साल से इसने बिल्कुल निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑटो एक्सपो चल रहा है 2023 ग्रेटर नोएडा में और वहाँ पे टाटा पावर की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। टाटा पावर ने फ्राइडे के दिन कहा है कि वो 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। यानी आने वाले समय में जितने ईवी व्हीकल होंगे उनको सपोर्ट देने के लिए आने वाले 5 साल में वो 25,000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने जा रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर सबसे आगे है इस ईवी व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाने में टाटा पावर और तेज़ी से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो ईजेड चार्जर्स के माध्यम से आप देखें तो उनके जो भी कस्टमर्स हैं उनको पूरी बेनिफिट मिलने वाली है। और ये जो नए चार्जर्स बनाए गए इनको ऑटो एक्सपो में वहाँ पे शोकेस किया गया है, उनको उसकी टेक्नोलॉजी समझाई गई, लोगों को उनको नए एक्सपीरियंस से रूबरू कराया गया है, किस तरह से ये काम करेंगे, क्या ये इनकी टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है और चार्जिंग बहुत तेज़ी से करते हैं। तो कुल मिला के जो टाटा पावर के जो चार्जर्स है वो काफ़ी शानदार है और इनको एक तरह से देखें तो आने वाले समय में किस तरह से ये आगे काम करेंगे, किस तरह से आगे इनका कामकाज बढ़ने वाला, वो सारी बातें यहाँ पे इन्होंने शेयर की इस ऑटो एक्सपो में। उनका कहना है कि हम करीब 3,600 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जर्स लगाने वाले, इसके अलावा 23,500 रेसिडेंशियल चार्जर्स लगाने वाले। तो अलग अलग चार्जर लगा रहे। इससे पहले अगर आप देखें तो बहुत सारी जो ऑटो कंपनियाँ उनके साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किया। इसके अलावा जो बहुत सारे ऑयल कंपनियां हैं जिनके पेट्रोल पंप्स हैं उनके साथ में बिजनेस टाइप किया। बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनके साथ में बिजनेस टाइप किए, जिससे पूरे हाईवे के ऊपर, इसके अलावा बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या फिर मार्केट एरिया हो, वहाँ सब जगह पे चार्जिंग इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में, होटल्स में, एयरपोर्ट्स पर। तो कुल मिला के देख सकते हो बहुत बड़े विजन के साथ टाटा पावर आगे बढ़ रही है और ईवी चार्जिंग में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी फिलहाल आपको बनती हुई दिखाई देगी टाटा पावर। ऐसे में आपको ये समझ सकते हैं कि बिजनेस टाटा पावर को बहुत ऊपर लेके जाने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी व्हीकल होंगे वो सारे ईवी व्हीकल के ऊपर ही आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। पेट्रोल डीजल धीरे धीरे कम होते हुए जाएंगे, सारे के सारे वर्जन। ऐसे में कामकाज इसका बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये मौका है इस समय खरीदारी का। यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से कहा गया कि वो मुंबई, गोवा, सूरत, चंडीगढ़, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, इन सब सिटी में चार्जर्स लगाने जा रहे हैं। जितनी भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे अब चार्जर लगाए जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। इन्होंने पहली बार मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में सोलर प्लांट लगाया, यानी पूरी हाउसिंग सोसाइटी अब सोलर प्लांट के माध्यम से एनर्जी का इस्तेमाल करेगी। तो ये एक 1.25 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि अब अलग अलग जो सोसाइटियाँ हैं वो भी सोलर पावर के माध्यम से जगमगाएगी। तो इसकी वजह से टाटा पावर का जो ग्रीन एनर्जी का सपना है वो पूरा होगा। जल्दी ही टाटा पावर अपने बिजनेस को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये एक नई शुरुआत है। दूसरी तरफ देखें तो सरकार की तरफ से भी अपना गोल सेट किया गया। सरकार ने बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उनको भी मैंडेटरी किया गया कि वो कम से कम थोड़ा जो हिस्सा हो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। ऐसे में टाटा पावर के बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बनेगी।
लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो जेफरीज की तरफ से जो इसकी कॉल दी गई है वो सेल की कॉल है, क्योंकि उनके हिसाब से इसका जो टारगेट है वो 180 रह सकता है। उनके हिसाब से इनके कॉस्ट और कैपिटल में कुछ दबाव देखने को मिलेगा, और जिस तरह से मुंद्रा का जो है उनको लॉस भी हो रहा है, तो इस वजह से उनके हिसाब से इसकी प्राइस नीचे आती हुई दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, टाटा पावर बहुत मजबूत कंपनी है और बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ यहाँ पे फॉजिल फ्यूल्स या नॉन फॉजिल फ्यूल्स की बात नहीं, कंपनी स्मार्ट मीटर भी बना रही है, और सरकार ने अपना मिशन बनाया कि हिंदुस्तान के हर घर में अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, तो इनका स्मार्ट मीटर का कामकाज भी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि अभी Q3 का रिजल्ट आने वाला है, इसके पहले HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से टाटा पावर के Q3 को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए गए, उनके हिसाब से अनुमान लगाया गया है। तो अक्टूबर से दिसंबर के Q3 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इस बार टाटा पावर के प्रॉफिट में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जो 184 करोड़ रुपये के आसपास इनका प्रॉफिट रह सकता है, जहाँ पे 154.5% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिल सकती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 32.3% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी शानदार इस बार प्रॉफिट रह सकता है कंपनी का, चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी के नेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पर भी 37% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 6.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। तो इस बार जो इनका नेट सेल्स है वो 14,951 करोड़ के आसपास रहने की संभावना बन रही है, ये HDFC सिक्योरिटीज का कहना है। इसके अलावा कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 0.04% बढ़ने की उम्मीद है ईयर ऑन बेसिस पे, और यहाँ पे 0.03% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ सकता है, जो 2,224 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रह सकता है। और वैसे अगर हम देखें तो लगातार अच्छे रिजल्ट कंपनी ने दिए है। अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें तो सितंबर 2021 में 9,810 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, जो लगातार हर क्वार्टर में बढ़ा, आप देख सकते हो यहाँ पे, और वो बढ़ते हुए जून क्वार्टर में 14,495 करोड़ तक पहुंच गया था। सितंबर में थोड़ी सी कमी रही, लेकिन काफ़ी शानदार रहा, 14,031 करोड़ का रिवेन्यू रहा। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी कमी रही थी। इसके अलावा अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 420 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 819 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी, और एक तरह से देखें तो पूरे एक साल के अंदर ही इनका जो प्रॉफिट है वो दुगुना हुआ, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा देखें पिछले 2-3 साल की इसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है। मार्च 2021 में जो इनका सेल्स 32,703 करोड़ के आसपास था पूरे साल का, वो इस TTM 51,399 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी। इसके अलावा अगर इनके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 1,439 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 3,003 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो यहाँ पे साल के हिसाब से भी देखें तो 2021 के मुकाबले इस बार आपको प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें आप देख सकते हो कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज की तरफ से 342 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.60% की होल्डिंग ली है। HDFC ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 264 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.48% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा HDFC ऑर्बिटेज होलसेल ने यहाँ पे 264 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.48% की होल्डिंग ली है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पे 181 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.78% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.66% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 133 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.21% की होल्डिंग ली है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने यहाँ पे 103 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.05% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा UTI ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 102 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.81% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 101 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.05% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज ऑर्बिटेज ने 92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.79% की होल्डिंग लिया। तो ये आप देख ही सकते हो कि लगातार यहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड दाव लगा रहे हैं और इस गिरावट का फायदा उठाए। तो आपको भी निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 3 साल में ये आराम से 1000 को टच कर जाएगा और इस बार Q3 काफ़ी शानदार रह सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।